दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। ये एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की व्यवस्था का चित्रण है। हमारे साहित्य में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर विचार करने से हमें दैत्यवाद का आभास होता है। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न दिखाई दिया कि वो भिक्षा मांग रहे थे। विद्वानों से सलाह ली और विद्वानों ने उनको मोर्चरी में कपड़े फाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी व्यवस्थाएं दी कि राजा का सिंहासन ले लिया और उनको अभोगवाद में भेज दिया। सेम समस्या राजा जनक के सामने भी आई। उनको भी स्वप्न दिखाई दिया कि वो भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई और शर्त रखी कि जो इस सिंहासन पर बैठकर मेरे को संतुष्ट करेगा उसको मैं ये सिंहासन और अमुक मुद्राएं दान में दूंगा, लेकिन जो संतुष्ट नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन जो इसके साथ खड़ा होकर मेरे को संतुष्ट करेगा उसको ये भी दान में मिलेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो उसको मृत्यु दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो तब तक जेल में रहेगा, तब तक सभागार में रहेगा जब तक कोई विद्वान आके छुड़ा ना ले। एक बच्चा जिसके शरीर में 8 कूप थे वो अपने साथियों में खेल रहा था और उसके साथियों ने कहा अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि तुम्हारे पिता तो राजा जनक की जेल में है। वो अपनी माता से परमिशन लेकर पहुंचता है और उस सीट पर बैठ जाता है जाके, जो पहली कंडीशन थी। तो जितने भी विद्वान थे उसको देखकर हंसते हैं, वो भी हंसता है। राजा जनक पूछते बेटा क्यों हंसा? कि नहीं, इनसे पूछेंगे क्यों हंसे। अब जिससे पूछे वो अपनी गर्दन नीचे कर ले, क्योंकि वो ये नहीं कह पा रहा था कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि इस बच्चे के शरीर में 8 कूप हैं। ये कुरूप है, शारीरिक रूप से ये संपूर्ण नहीं है जिस संपूर्णता को वो बात करते थे। फिर राजा ने अष्टावक्र से पूछा बालक आप क्यों हंसे? कहना राजन ये आपने जटियों की सभा बुलाई है, ये मेरे चाम को देख कर हंस रहे हैं, मैं इनकी विद्वत्ता को देख कर हंस रहा हूँ। राजा जनक को संतुष्टि हुई कि बच्चा वाकई काबिल है और जवाब दे सकता है। तो उसने कहा मेरी ये समस्या है कि जब मैं सो रहा था तो मुझे स्वप्न में मैं भिखारी था और अब मैं राजा हूँ। उसने कहा राजन ना वो सत्य था ना ये सत्य है। जब तक आँख बंद थी स्वप्न सत्य था, आँख खुली तो ये जगत सत्य है। कहने का मतलब ये है कि दैत्यवाद से बचें, अपने बच्चों को सही युक्तियुक्त बात बताएं, समझाएं, क्योंकि सबसे पहला गुरु जो है माँ और बाप ही होते हैं। उनको तर्क के तराजू में तोलने की कैपेसिटी बनाएं, उनकी कैपेसिटी, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि वो सही और गलत का अंतर समझ सके और दूसरों के फैसलों से बच के अपना जीवन अच्छी तरह व्यापन कर सके। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उनको मोटिवेट करें और अच्छे और बुरे की समझ को समझें। धन्यवाद।